बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी तरफ़ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज क्योंकि ईद का दिन है तो आज आपके लिए ईद की स्पेशल डिज़र्ट आपके लिए लेके आई हूँ और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार और हेल्दी किस्म की रेसिपी है। शीर खोरमा तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज आपके लिए एक हेल्दी डिज़र्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसानी के साथ पकेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप के करीब साबूदाना ले लेना है या फिर साबूदाना, और इसमें डालेंगे 1 से 2 कप पानी और इसको सोख करके 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 250 ग्राम जो सवैयों का पैकेट मिलता है वो हमने इसमें डाल लेना है। अच्छी तरह से इसको बॉईल करेंगे और 50% तक हमने इसको कुक करना है और इसको ड्रेन करके रख देना है साइड पे। दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे आधा लीटर पानी लिया है और इसमें जितना भी हमने साबूदाना भिगो के रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे और हमने इसको बॉईल कर लेना है तब तक जब तक ये अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। तो 5 से 6 मिनट इसको उबलने में लगेंगे और हमने इसको मिक्स कर करके ही बॉईल करना है। साबूदाना हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे एक तो टेक्सचर बहुत मज़े का आता है और आपको इस डिज़र्ट में जेली डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एज़ इट इज़ डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं, या फिर इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और पहले भी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कलर्ड साबूदाना यूज़ किया है और इसमें मैंने फूड कलर यूज़ किया था, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क यहाँ पे यूज़ करना है आपने, और इसमें डाल लिया है 1 कप चीनी का और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे जो सवई हमने ड्रेन की थी वो भी, और 1 हरी इलायची इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उबालने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मज़ीद इसको बॉईल करना है हमने, और अब हमने फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देना है और तभी हमने इसमें जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करनी है। साबूदाना में मैंने थोड़ा सा जो है ग्रीन कलर और रेड कलर ऐड कर दिया था, तो उनको 10-10 मिनट के लिए आपने थोड़ा रेस्ट देना है ताकि वो जो है वो जितना भी इसमें कलर है वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने इसको थोड़ा मज़ीद गाढ़ा करना है तो आपने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करना है 1 टेबलस्पून, या फिर कोई भी फ्लेवर का आप इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो जो सवैयाँ हैं वो हमारे पास गाढ़ा होना स्टार्ट हो गई हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो कच्चा ना रहे और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। तो अब हमने थोड़ा सा इसको ठंडा करना है, या फिर इसी तरह से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा गर्म में डालेंगे साबूदाना जो है तो आप जितना भी अपने कलर दिया होगा वो अच्छी तरह से उसमें नहीं आएगा। तो हमने थोड़ा सा ठंडा करके इसमें ऐड कर दिया है जो हमने कलर ऐड किया था इसमें साबूदाना, तो वो हमने इसमें ऐड कर देना है। अगर आप इसको मज़ीद कुक करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 मिनट तक कुक कर सकते हैं, नहीं तो आप एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। और इसको ठंडा करके हमने इसको सर्व कर देना है, और साथ ही साथ इसके ऊपर अगर आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है क्योंकि ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद अच्छा सा टेक्सचर और लुक देना चाहते हैं तो आप इस पर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी हमारे पास, हेल्दी भी है और यमी भी है, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा इस ईद पे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियों को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।